हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 से लेकर 2020 तक दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो 2019 से लेकर 2020 तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन सभी को आज हम अपने इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 से लेकर 2020 के सभी पुरस्कार और सम्मान को। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये आपका पार्ट 1 है और आगे भी आपके पार्ट आएंगे, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आप इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझ सकें। तो आज के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो 65th फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है फिल्म गली बॉय ने। किसने जीता? फिल्म गली बॉय में। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करें तो इनकी जो डायरेक्टर है वो है जोया अख्तर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी हम पुरस्कार हो इससे रिलेटेड जो एडिशंस होते हैं, जो आपके संस्करण होते हैं, उनको भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में अगर एडिशन की बात करें तो ये क्या एडिशन है? 65वां, यानी कि 65th। अब हम बात करेंगे कि ये जो अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर पुरस्कार 2020, इसमें और कौन कौन से अवार्ड है जो शामिल है, जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट जी को। किसे दिया गया? आलिया भट्ट जी को, और उनकी फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर, इसका अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को फिल्म गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, इसका अवार्ड दिया गया शिल्पा राव को, और किस सॉन्ग के लिए? घुंघरू टूट गए। आपको पता है ये कौन सी मूवी का है? वॉर मूवी का सॉन्ग है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करें अगर हम, तो ये दिया गया है अरिजीत सिंह को, गाना कलंक नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो गली बॉय को दिया है, बेस्ट फिल्म आलिया भट्ट, बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ बात की है 2020 के फिल्म फेयर पुरस्कार। अगर क्वेश्चन आता है 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया था, तो 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था आलिया भट्ट को और उनकी फिल्म राजी के लिए। और 2019 में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था रणबीर कपूर को, उनकी फिल्म संजू के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार की। तो फिल्म फेयर जो पुरस्कार है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि 15 से 16 फरवरी 2020 में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इस बार ये मुंबई में आयोजित नहीं की हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया। तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रदान किया गया है वासुदेव मोही को। किन्हें प्रदान किया गया है? वासुदेव मोही को। एडिशन ध्यान दीजिए, 29वां सरस्वती सम्मान 2019। 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही जी को वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, और उन्हें ये सम्मान उनके कहानी संग्रह चेक बुक, ध्यान दीजिए,
चेक बुक के लिए दिया गया और इस चेक बुक का जो प्रकाशन था वो कब हुआ था? 2012 में। यहाँ तो हमने बात की है कि 29वां सरस्वती सम्मान जो कि 2019 में वासुदेव मोही जी को दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 28वां सरस्वती सम्मान 2018 में किसे मिला, तो वो प्रदान किया गया था प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी जी को और उनके काव्य संग्रह पक्की उती गिलिती के लिए। ये हमने पुरस्कार की बात कर ली है। अब हम समझ लेते हैं कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब से हुई। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को ध्यान में रखकर दिया जाता है। यह पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की जो राशि है वो पुरस्कार सहित दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रदान किया गया वासुदेव मोही को किस कृति के लिए? उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 77 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? यानी कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है फिल्म 1917 ने। किसने जीता है? फिल्म 1917 ने। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में और भी पुरस्कार दिए गए हैं। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस ड्रामा की, तो ये जीता है रेनी ज़ेल्वेगर ने फिल्म जूड़ी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ड्रामा अगर हम बात करें एक्टर की, तो ये जीता है जोकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए। फिल्म जोकर ने 2 अवार्ड जीते हैं और गोल्डन ग्लोब में इतिहास रच दिया है, क्योंकि पहली बार किसी कॉमिक बुक फिल्म में इस प्रकार से 2 पुरस्कार जीते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी की अगर हम बात करें तो ये जीता है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। और अगर हम बात करते हैं बेस्ट स्कोर फिल्म की, तो ये जीती है फिल्म जोकर ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये जीता है 1917 मूवी ने। अब आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार क्या है। ये जो पुरस्कार है ये मनोरंजन जगत में कलाकारों और सहकर्मियों को उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को ऑस्कर के बाद सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जी को। किन्हें मिला है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जी को। और ये कौन है? ये एक मलयालम कवि है। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है यानी कि 55th वो किसे दिया गया है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जी को। उनकी वो कौन से कवि है, किस मतलब भाषा के है? तो आपको ध्यान में रखना है वो है मलयालम कवि। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखता हो वे इस प्रकार के जो पुरस्कार है उसको पाने का भागीदारी यानी कि उसके योग्य हैं। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वांग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। स्टार्टिंग में जब ये पुरस्कार मतलब शुरू किया गया था तब तो राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में 11 लाख रुपए दी जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो मलयालम कवि थे, मलयालम लेखक जी शंकर क्रूप। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक मतलब 7 बार, कितनी बार? 7 बार ये पुरस्कार
पा चुके हैं। इसके अलावा मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तमिल, इन सब में 2-3 बार पुरस्कार ये मिल गया है। तो यहाँ हमें मेन फोकस करना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है 55th, तो उसके जो भागीदार है वह मलयाली कवि अकितम अच्युतम नंबूदरी जी को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ देश गीत का पुरस्कार किसने जीता? तो 62वें ग्रैमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ देश गीत का पुरस्कार जीता है ब्रिंग माई फ्लावर्स नाउ। इस पुरस्कार से रिलेटेड आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग का खिताब जीता है हायर ने, सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम इगोर, और सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। किन्हें दिया गया है? प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को उनकी अनुदित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू, ध्यान दीजिए, ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। और इस पुस्तक के अंदर क्या है? इस पुस्तक के अंदर आम लोगों और उनकी रोजमर्रा के जो संघर्ष है उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब संयुक्त रूप से जीता है लुइस हैमिल्टन एवं लियोनेल मेसी ने। ध्यान दीजिए आप, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और 6 बार फॉर्मूला 1 का विश्व खिताब अपने नाम करने वाले लुइस हैमिल्टन, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। और इस बार इसका जो आयोजन था वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था। इस जोड़ी ने 3 बार के लॉरियस पुरस्कार विजेता और विश्व के एक नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अवार्ड्स का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2020, जहां पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन एवं लियोनेल मेसी ने संयुक्त रूप से। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के खिताब की, तो ये जीता है जिमनास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स, अमेरिका से हैं जो। टीम ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका की रग्बी टीम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 29वां व्यास सम्मान किसे 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 29वां व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया है नासिरा शर्मा जी को। ध्यान दीजिए, किसे प्रदान किया गया है? नासिरा शर्मा जी को। 5 नवंबर 2019 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 29वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उनकी किस कृति के लिए? तो उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास जिनका नाम है कागज की नाव। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो कृति थी उन्होंने 2014 में इन्हें प्रकाशित किया था अपने उपन्यास को। उपन्यास का नाम क्या है? कागज की नाव। इससे रिलेटेड आपको ये भी ध्यान रखना है कि नासिरा शर्मा जी की बहुत सारे और भी उपन्यास है जिसमें नाम आता है 7 नदियां एक समंदर, अक्षयवट, जीरो रोड। ये पुरस्कार के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, स्मृति चिन्ह दिए गए और 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। व्यास सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना
की गई थी और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। तो 29वां व्यास सम्मान से 2019 में सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा जी को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 92nd ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है जोआकिन फिनिक्स ने। और फिल्म किसके लिए? जोकर के लिए। ध्यान दीजिए, फिल्म क्या है? जोकर। और अभिनेता का नाम क्या है जिसने बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता है? जोआकिन फिनिक्स। विनर्स की लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है पैरासाइट मूवी ने। यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड रेने ज़ेल्वेकर ने फिल्म जूडी के लिए। किसके लिए? फिल्म जूडी के लिए। आगे बात करते हैं, बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड ये जीता है बोंग जोन-हो ने फिल्म पैरासाइट के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड ये जीता है फिल्म पैरासाइट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। तो 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार की घोषणा की गई और ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। उन्हें ये पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्थि और भक्ति के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पुरस्कार में क्या दिया गया है? पुरस्कार में दिया जाता है 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, सरस्वती देवी की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 29वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 29वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं आईदान सिंह। क्या नाम है इनका? आईदान सिंह। और इनका जो कविता संग्रह है जिनके लिए उनको 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है वो है आँख हियेरा हरियल सपना। ध्यान दीजिए, आँख हियेरा हरियल सपना। राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और उनकी कृति जैसे मैंने आपको बताया है, इनका जो जन्म था वो 10 दिसंबर 1952 को जैसलमेर में हुआ था और उनकी कृति ये कब प्रकाशित हुई थी? 2010 में। और इसमें उन्होंने थार क्षेत्र के भूगोल व संस्कृति को दिखाया है, यानी कि जो बातें हैं वो काफ़ी पूरी तरह से आपके हृदय को स्पर्श करती हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की, तो बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। ये पुरस्कार किसी भी राजस्थानी लेखक लेखिका के द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी की किसी भी रचना के लिए दिया जाता है और इसमें विजेताओं को दिया जाता है 2,50,000 रुपये इनाम के तौर पर। यहाँ हमने बात की है 29वां बिहारी पुरस्कार की। अगर क्वेश्चन आता है कि 2018 में 28वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को। और इनकी अगर हम कृति की बात करें, इनके उपन्यास सवप्राश के लिए इनको इस प्रकार के जो वो है पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिए, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और केवल राजस्थानी या राजस्थान के लेखक को ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 टू 2021 के लिए प्रदान किया गया है उषा मंगेशकर को। किन्हें प्रदान किया गया है? उषा
मंगेशकर को। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-2021 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की पूरी तरह से घोषणा की है। और यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किन्हें मिला है? ये डगलस स्टुअर्ट यानी कि स्कॉटलैंड अमेरिकी लेखक है। ध्यान दीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा अब आपसे डेफिनेटली कि ये कहाँ के लेखक है। तो स्कॉटलैंड अमेरिकी लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शगीबेन, क्या है? शगीबेन के लिए 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। तो मैन बुकर प्राइज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं स्कॉटलैंड अमेरिकी लेखक डगलस स्टुअर्ट, और उनका उपन्यास क्या था? पहला उपन्यास शगीबेन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। क्या नाम है इनका? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। और इनकी कृति द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि यह पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका है। और इनके जो पुस्तक है वो मैंने आपको बताई गई है। पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नंद किशोर आचार्य जी को। किसे सम्मानित किया गया है? नंद किशोर आचार्य जी को। इनकी पुस्तक छिलते हुए अपने को, क्या है? छिलते हुए अपने को। ये तो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो काफ़ी लोगों को दिया गया है। मे बी 23 लेखकों को चुना गया है, जिसमें कि हिंदी भाषा की बात करें तो नंद किशोर आचार्य जी को इनकी जो कृति है, जो पुस्तक लिखी है उन्होंने, छिलते हुए अपने को। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ, ये पुरस्कार दिया गया है शशि थरूर जी को, जो आपको पता है राजनेता है, बहुत जाने माने लेखक है, उनको भी दिया गया है ये पुरस्कार। और उनको किस लिए दिया गया है? कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए ये जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये अंग्रेजी में लिखी गई उनकी पुस्तक है। किसे सम्मानित किया गया है? नेता शशि थरूर जी को, और उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस। और अगर हम हिंदी भाषा की बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इससे सम्मानित किया गया है नंद किशोर आचार्य जी को। तो आज हमने अपने इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 है, हमारे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी आपको इसके 1-2 वीडियोस और मिलेगी जो हम टॉपिक पूरे अच्छी तरह से उसको क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।